Students, today we will start the first chapter of biology, reproduction in living organisms. पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे थोड़ा जानेंगे. रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल मीन्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर. ओके, नेक्स्ट आ जाता है लाइफ स्पेन. लाइफ स्पेन क्या है? द पीरियड ऑफ द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पेन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो टाइम है उसे हम लाइफ स्पेन बोलेंगे, कि वो कितनी लाइफ स्पेंड करता है अर्थ पे. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. ठीक है, जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पेन 1 to 2 वीक होता है, फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ, काऊ का 25 ईयर, बनियन ट्री का 25 ईयर, क्रॉ का. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है वो डिफरेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ reproduction. Reproduction is a biological process in which living organism produce young one similar to themselves. Reproduction वो process है जिसमें हर living organism क्या produce करता है? young ones, अपनी next generation को birth देता है. ठीक है, जो कैसी होती है? सिमिलर टू देम सेल्फ, मतलब उनके जैसी होती है. जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, डॉग का जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चा डॉग ही होगा. ठीक है, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा. ठीक है, सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी स्पीशीज नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देगी वो उसके जैसी सिमिलर स्पीशीज ही होगी. नेक्स्ट आ जाता है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के क्या पर्पस है? फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. कॉन्टिन्यूटी वर्ड रिलेटेड टू कॉन्टिन्यू. ठीक है, इट मीन्स स्पीशीज क्या रहती हैं अर्थ में? कॉन्टिन्यू रहती हैं, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट करती हैं. रिप्रोडक्शन मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. नेक्स्ट वन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन. अगर स्पीशीज अपने आप को अर्थ में कॉन्टिन्यू रखेंगी, अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बना के रखेंगी अर्थ में, तो क्या होगी? उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी. पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन मेंटेन the population of young adult and aged persons. रिप्रोडक्शन ये मेंटेन करके रखेगी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन में यंग वंस कितने हैं, अडल्ट कितने हैं और एज्ड पर्सन्स कितने हैं. अगर यंग वंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो इट मीन्स रिप्रोडक्टिव स्टेज ज़्यादा होगी, तो उस स्पीशीज़ की पॉपुलेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगी जिस स्पीशीज़ में यंग वंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी. ठीक है, नेक्स्ट वन वेरिएशंस. रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस द वेरिएशंस इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या होती हैं? डिफरेंस. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होगा लेकिन वो उसकी सेम कॉपी भी नहीं हो सकता. ठीक है, देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज वेरिएशंस. वेरिएशंस क्यों जरूरी हैं? वेरिएशंस आर यूजफुल और असेंशियल फॉर एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे एग्जिस्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे चेंज होती हैं, कभी टेम्परेचर हाई कभी टेम्परेचर लो. ठीक है, सो ये सभी कंडीशंस को अडप्ट करने के लिए जो वेरिएशंस हैं जरूरी हैं. दूसरा होता है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन के लिए भी जो वेरिएशंस हैं जरूरी हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लाइफ. लाइफ इज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ड्यू टू द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अर्थ में अगर लाइफ एग्जिस्ट करती, क्यों करती है? रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी तो नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी तो स्पीशीज ही नहीं रहेंगी. जैसे अभी बात करें हम, डायनासोर की स्पीशीज खत्म हो चुकी है अर्थ से. क्यों? क्योंकि उसमें आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं हुई. सो नेक्स्ट है बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के क्या बेसिक फीचर्स हैं? हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट आ जाता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स. सिंथेसिस का मतलब होता है बनना. अगर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए क्या बेसिकली क्या चीज़ें जरूरी हैं, क्या फीचर्स होंगे? बेसिक आरएनए की सिंथेसिस
होगी। हमें पता है सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए और आरएनए होता है। सबसे पहले क्या बनना शुरू होगा, अगर एक सेल से 2 सेल बन रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डीएनए और आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा, उसमें आरएनए की कुछ प्रोटीन्स बनेंगे और कुछ अदर बायोकेमिकल्स बनेंगे जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन क्या होता है, कॉपी ऑफ डीएनए। जैसे एक डीएनए एक सेल में मान लो एक क्रोमोसोम में एक डीएनए है तो उसके साथ दूसरा डीएनए, वो दूसरा डीएनए बनाएगा क्योंकि उसकी सेल की डिवीजन होनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेल डिवीजन, अगर एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, जेनेटिक मटेरियल तैयार हो गया, फिर सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, अगर सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया उसके बाद सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ सेल। नेक्स्ट अगर सेल नेक्स्ट जनरेशन बन गई, सेल्स की ग्रोथ होगी, प्रॉपर बॉडी डेवलप करना स्टार्ट होगी, तो फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या है, या तो मेल बॉडी बनेगी या फीमेल बॉडी बनेगी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल और फीमेल बनेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। उसके बाद क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल्स, अगर मेल है फीमेल है, आगे जाके गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, न्यू जनरेशन के भी क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट से ही बनेगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, when offsprings are produced by a single parent without the involvement of gametic fusion। जब नेक्स्ट जनरेशन बनती है लेकिन सिंगल पेरेंट से ही बनती है, उसमें कोई गैमीट्स नहीं बनते। आपने ये वर्ड +1 में भी सुना, 10th में भी सुना, एक गैमीट्स होते हैं और एक सेल होती है। हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, ओके। अगर एक गैमीट है और एक सेल है, हम मल्टी सेलुलर हैं, बॉडी सेल्स की बनी है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, वो सेल्स जिससे आगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसे हम गैमीट्स बोलेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से, हमने नेक्स्ट चैप्टर में जाके पढ़ना, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। और इसमें कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होती, सिंगल पेरेंट बॉडी ही आगे जाके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर क्या फीचर्स होंगे, कैसे पता चलेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, अ सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व करेगा, इट मीन्स यूनी पेरेंटल होगी। बाई पेरेंटल 2 पेरेंट्स की मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होगा, ठीक है। गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, अगर मेल फीमेल कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है तो उसमें कोई भी गैमीट्स नहीं बनेंगे। उसके बाद अगर गैमीट्स ही नहीं बने तो फिर गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन ही होगी। आपने 10th में फर्टिलाइजेशन पढ़ा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होकर सिंगल सेल जाइगोट बनती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। देयर इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन हमेशा, ये बात को याद रखना, माइटोटिक सेल डिवीजन हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और मायोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, ठीक है। माइटोसिस प्रोसेस हमेशा लोअर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह में होती है। आप माइटोसिस सेल डिवीजन थोड़ा सा यहाँ देख भी सकते हो। माइटोसिस सेल डिवीजन में फर्स्ट डिप्लॉयड 2n होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। उसके बाद उनकी रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। जहाँ से देखो यहाँ क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम में डीएनए था, उसकी रेप्लिकेशन हुई, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स बने, फिर जेनेटिक मटेरियल प्रिपेयर हो गया, फिर उसके बाद सेल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। इट मे बी डिवाइडेड इनटू दी 2 पार्ट्स, ये डिप्लॉयड ही होंगे। 2n क्यों कहा गया, इसे डिप्लॉयड क्यों कहा, बिकॉज इट कंटेन 2 क्रोमोसोम्स, 2n, number of chromosomes are 2, that is why it is called as diploid set of chromosomes। और ये सेल साइकिल आप पढ़ ही चुके हो, G1 S G2 and M। सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं। G1 फेज में यहाँ पे
क्या है, जेनेटिक मटेरियल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एस फेस में सिंथेसिस फेस है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। G2 फेस में सेल डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है और M फेस में सेल टोटली डिवाइडेड इनटू दी 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन क्या है, जिसमें पेरेंट बॉडी डिवाइड कर जाती है 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स में, ठीक है। सिंगल पेरेंट बॉडी 2 और मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन होगी इसमें। ये 3 टाइप की होगी, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और प्लाज्मोटोमी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन में। बाइनरी फिजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, ईच हाफ फॉर्म अ इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। पेरेंट की बॉडी बाई मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर पार्ट है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसमें बाइनरी फिजन की इन्होंने फर्स्ट हमें एग्जांपल दिए। जो बाइनरी फिजन है वो सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, 3 तरह की होती है। फर्स्ट हम सिंपल बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में अक्कर करती है। बाई का मतलब 2 था, जिसमें अमीबा की सिंगल सेल बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सिंपल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड अपने आप में क्लियर है। बाई का मतलब 2, बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू दी 2 इक्वल पार्ट्स ऑन देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बाइनरी फिजन ज़्यादातर फ्लैजिलेट एनिमल्स में अक्कर करती है, जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ओके। यूग्लिना में अक्कर करेगी, एग्जाम्पल है इसकी यूग्लिना। नेक्स्ट वन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, द प्लेन ऑफ डिवीजन रन अलोंग द ट्रांसफर एक्सिस। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मिलती है पैरामीशियम में। पैरामीशियम की बॉडी है जो वो ट्रांसवर्स एक्सिस पे ट्रांसवर्सली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। बाइनरी फिजन में ये याद रखना है कि बाइनरी फिजन में पेरेंट की बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगी, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है, चाहे ट्रांसवर्स है, चाहे ओब्लिक है। नेक्स्ट वन है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन राजे प्लेनेरिया में भी अक्कर करती है। आप इसमें से कोई एक एग्जाम्पल कर सकते हो। नेक्स्ट वन ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन अक्कर इन डाइनोफ्लैजिलेट्स में मिलेगी, जहां पे पेरेंट की बॉडी ऑब्लिक एक्सिस पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये था बाइनरी फिजन का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन।